हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट हमने बना दी है, यहां पर हम लिंक दे देंगे जहां से आप क्लिक करके उन प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। क्लियर है। और यहां पर गाइस जितने भी हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। 110% यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी यहां से आपका बाहर नहीं जाएगा। और आपके लिए काफी कम टाइम बचा है, जल्दी से इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि हम पूरे अच्छे तरीके से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के पीवाईपी भी इसमें शामिल है। सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं और ये पुलिस वाले क्वेश्चंस भी इसमें डाले हैं, तो आप निश्चिंत रहिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ये जो सीरीज है काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि सभी क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जीके का 20 में से 20 नंबर का पूरा यहीं से आएगा आपका, तो पूरी सीरीज हम आपको कवर करवाएंगे। बस आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। क्लियर है गाइस। आपके लिए काफी स्पेशल अनाउंसमेंट है और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको बता दें, हम रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर हमारा चल रहा है और इसके तहत आपको अप टू 90% की छूट दी जा रही है हमारे सभी कोर्सेज पर। और ये जो छूट कैसे मिल पाएगी ये आपको बता दें। आपको रिपब्लिक डे ये कूपन कोड इनका यूज करना होगा। 25, 26, 27 3 दिनों के लिए स्पेशली ऑफर है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, वहीं पर आपको इसकी जो अधिक जानकारी है ये मिल पाएगी। तो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, बेस्ट टाइम है आपके लिए ज्वाइन करने का, क्योंकि गाइस अब काफी कम टाइम आपके एग्जाम में बचा है और आपको अब प्रैक्टिस करने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है। बाकी ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। क्लियर है। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारा नया चैनल है जहां पर हम नेशनल का करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, निम्न में से किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 जया बच्चन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से जो जया बच्चन है हिंदी फिल्म अभिनेत्री है और इनका जन्म और पालन पोषण जो हुआ है ये मध्य प्रदेश में ही हुआ है, तो मध्य प्रदेश हमारा यहां से करेक्ट आंसर रहेगा और जया बच्चन सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां से भी आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ है गाइस, इनका जन्म स्थान कौन सा है, तो गाइस इनका जो जन्म स्थान है ये जबलपुर है, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, काफी स्पेशली और जाना जाता है। और देखिए ये जो जया बच्चन है हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री है, और इसके अलावा गाइस 2004 में 4 से जो है ये 4 कार्यकाल इनके अभी तक हो चुके हैं 2004 से लेकर। और समाजवादी जो पार्टी है इससे राज्यसभा सांसद सदस्य है, ये राज्यसभा संसद सदस्य है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है 1992 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार, तो ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन से नंबर का? तो भारत का सबसे बड़ा अगर हम बात करें भौगोलिक संदर्भ की, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरा। यहां से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो यहां से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर है आपका राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। क्लियर है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में आपका यूपी आता है और यूपी के बाद में आता है आपका गुजरात। तो ये 5 हमने बता दिए हैं आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश और गुजरात। क्लियर है। तो ये आप 5 याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश में किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा ये रहेगा विदिशा। विदिशा से ये सांसद थी ये विदिशा से, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा सुषमा स्वराज। याद रखिएगा, संसदीय क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करती थी ये विदिशा का करती थी। इसके अलावा गाइस भारत की पूर्व विदेश मंत्री ये थी सुषमा स्वराज जी, आप सभी को बताइए। और भारत जो है भारतीय महिला राजनीतिक और भारत की पूर्व विदेश मंत्री ये रह चुकी है। इसके अलावा वर्ष 2009 में स्पेशली याद रखिएगा, वर्ष 2009 में भारत की भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद में विपक्ष की जो नेता चुनी गई थी ये यही चुनी गई थी। और इनको गाइस 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की जो नेता रही थी ये यही रही थी। तो याद रखिएगा सुषमा स्वराज जी के बारे में। और अगर इनका निधन की बात करें कि इनका निधन कब हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जरूर से बन सकता है। इनका निधन हुआ है 6 अगस्त को 2019 में। याद रखिएगा 6 अगस्त 2019 को इनका निधन हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें स्पेशली विदिशा के बारे में, तो गाइस विदिशा इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये सम्राट अशोक से संबंधित है। इनकी जो पत्नी है महादेवी यहीं की रहने वाली थी। विदिशा का पुराना नाम क्या है? तो विदिशा का पुराना नाम बेसनगर और भेलसा इसको जाना जाता था।
इसके अलावा गाइज यहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं देखने को मिलती है, नीलकंठ मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा दसार्न जो है ये अन्य नाम इसका मिलता है, बेलसा विदिशा और दसार्न भी इसको जाना जाता है। अगर और थोड़ी सी और चीजें खंगालें विदिशा के बारे में तो देखिए सम्राट अशोक सागर परियोजना है यहाँ पर हलाली नदी पर, जो कि विदिशा में ही है। इसके अलावा उदयगिरी की गुफाएं ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, जो कि इसका गुप्त काल से जिसका संबंध रहा है। वराह उतार की लेटी हुई जो प्रतिमा है ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है जो कि गंज बासुदा जिसको बोला जाता है, वो इसी जिले में है, विदिशा जिले में, है ना। तो ये सारी डिटेल आप याद रखिएगा विदिशा के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने आपको बताना भूल ही गए, हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ, है ना, हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ जो भागवत धर्म से संबंधित है, तो ये कहां पर है, ये भी आपका विदिशा में ही देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य आदर्श वाक्य क्या है। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा हमारा यहाँ से देशभक्ति जन सेवा। देशभक्ति जन सेवा हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो 1854 में मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश पुलिस ने स्पेशली याद रखिएगा इसका ध्येय वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, जो कि आई थिंक आप सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है। भारतमाला परियोजना का जो उद्देश्य है यह है राजमार्गों का निर्माण करना। तो यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य राजमार्गों का निर्माण करना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतमाला परियोजना कब स्थापित हुआ था, कब स्थापित किया गया था इसको स्थापित किया गया था 31 जुलाई को 2015 में। भारतमाला परियोजना स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और गाइज ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण इसको बोला जाता है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण या फिर राज्य मार्गों का निर्माण करना, आप ऐसा इसको बोल सकते हैं। और इसके तहत गाइज उन जो नए राजमार्ग हैं उनके अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं, तो वो भी इसमें पूरे किए जाएंगे। और इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास जो परियोजना है उनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये भारतमाला परियोजना स्पेशली याद रखिएगा, काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पटवारी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा एमपी जीके की स्पेशल टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज में। तो इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, डेमो भी डले हुए हैं। 300 से अधिक टेस्ट डले हैं दोनों में, 300 से अधिक कंटेंट है दोनों का मध्य प्रदेश पटवारी आबकारी में अलग अलग। और इनके टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर के पीडीएफ नोट सारी चीजें डली है, प्रीवियस ईयर पेपर डले, सिलेबस डला है, स्ट्रेटेजी डली है, सारी चीजें डली है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, सारा कंटेंट वहां पर आपको दिख जाएगा, आप डेमो पहले चेकआउट कर लीजिएगा। ये ई बुक है हमारी 2022 की एमपी करंट अफेयर की, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर डाला है, आप डेमो चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम वापस से। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार की नई मंजिला योजना का उद्देश्य क्या है। भारत सरकार की नई मंजिल योजना का जो उद्देश्य है ये क्या है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा ये रहेगा अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण, ये जो है नई मंजिल योजना का उद्देश्य है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में गांवों की कुल संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में गांवों की जो कुल संख्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और ऑप्शंस भी आपको एग्जैक्ट नहीं दे रखे हैं, यहाँ पर आपको अनुमानित ऑप्शंस दे रखे हैं, इस हिसाब से आपको क्लिक करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, देखिए यहाँ पर ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईपी वाले क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और ऐसे ही एग्जाम में आपकी देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे 110%, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा व्यापक में रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर वाले। तो मध्य प्रदेश में गाँव की जो कुल संख्या है ये है 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक। तो यहाँ से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित एथलीट गगन नारंग निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। गगन नारंग जो है ये प्रतिष्ठित एथलीट है ना, एथलीट ये हैं और इनके बारे में स्पेशली याद रखिएगा, ये जुड़े हुए हैं शूटिंग से। शूटिंग हमारे यहाँ से थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, शूटिंग खेल से ये जुड़े हुए हैं। गगन नारंग जो है ये राइफल निशानेबाज है ना, शूटिंग से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा लंदन में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें इन्होंने जो है इन्होंने अर्हता प्राप्त की थी और ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अर्हता जो है ये इसके लिए ली थी। इसके अलावा गाइस 2012 का जो लंदन में ओलंपिक्स हुआ था उसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में इवेंट में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। तो कांस्य पदक स्पेशली याद रखिएगा, इन्होंने लंदन में जो ओलंपिक हुआ था 2012 में इसमें कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो गगन नारंग काफी पुराना है 2012 का, बट ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है रिसेंटली आपके एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, आप स्पेशली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के लगभग रिक्तिस्थान लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सही जवाब यहाँ से क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा 1/5। 1/5 यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
मध्य प्रदेश के लगभग 1/5 लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि काफी ज्यादा सस्पेंस है लोगों में, क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूजन भी है इस क्वेश्चन को लेकर। तो हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग की जो मंत्री है अभी वर्तमान में, देखिए ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था उस टाइम पर इमरती देवी थी, बट अभी जो है इस विभाग में कोई भी मंत्री नहीं है। ये जो पद है ये रिक्त पद है, अभी ये विभाग जो है रिक्त है, यहाँ पर कोई भी मंत्री नहीं है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर कोई भी नहीं होगा। और ये क्वेश्चन पुराने पैटर्न पर रहे, जब मंत्री ये थी इमरती देवी, चुनाव हार गई, उसके बाद में ये अब कोई भी मंत्री नहीं है। तो याद रखिएगा, ये अब यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला दे जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं या कोई नहीं, ये ऑप्शंस भी आपको साथ में देगा, है ना। और अगर जैसे ही कोई मंत्री अपॉइंट की जाती है, बाल विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग की नई मंत्री कोई बना दी जाती है, तो हम आपको तुरंत से टेलीग्राम पर या इसी चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे। इसके अलावा हम थोड़े से और विभाग के मंत्री कवर करवा देते हैं आपको। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर यशोधरा राजे सिंधिया की, तो यशोधरा राजे सिंधिया है युवा कल्याण विभाग की ये मिनिस्टर है, ये आपकी मंत्री है युवा कल्याण विभाग की। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा की भी इनके पास में डिपार्टमेंट, और कौशल विकास रोजगार भी इनको ही दिया गया है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें, देखिए पॉपुलर हम बता देते हैं गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा। किसान कल्याण कृषि विकास मंत्री कौन है, जिनको कृषि मंत्री भी बोला जाता है, तो ये है कमल पटेल। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये है विश्वास सारंग। इसके अलावा आदिम जाति कल्याण अनुसूचित जनजाति विभाग का जो मंत्री है ये मीना कुमारी मांडवे है, और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए और काफी पॉपुलर जो हैं उनके बारे में, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हमने पूरे कवर करवा दिए हैं आपको वहां से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहां लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थित है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये ग्वालियर रहेगा। हमारा 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान देखने को मिलता है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में स्पेशली हम थोड़ी सी चीजें आपको ग्वालियर के बारे में बता दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। ग्वालियर में सबसे पहला जो पॉइंट बनता है ये बनता है सिंधियाओं से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता ही है सिंधिया जो है इनसे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन ग्वालियर से पूछे जाता है। तो गाइज यहाँ पर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्वालियर के किले की बात करें तो राजा सूरज सेन ने इस किले को निर्मित करवाया था, और इस किले को, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। यहाँ पर गाइज ग्वालियर में ही लक्ष्मीबाई की समाधि भी है ना, फूलबाग में लक्ष्मीबाई की समाधि है। इसके अलावा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम यहाँ पर बना हुआ है ग्वालियर में। संगीत सम्राट थे तानसेन और उनके गुरु मोहम्मद घोष, दोनों का मकबरा यहीं पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण, जो ये शारीरिक शिक्षा संस्थान है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये अगर क्वेश्चन बने तो इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक घाटी गांव अभ्यारण्य भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा तेली का मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर माना जाता है। तो इतनी सारी चीजें आप ग्वालियर के बारे में स्पेशली याद रखिएगा। यहाँ से हमने ग्वालियर की पूरी डिटेल कवर करवा दी। अगर ग्वालियर से क्वेश्चन बना तो आपका 110% क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्न प्रदान करना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। और संबल योजना का जो उद्देश्य है ये है मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली। तो यहां से हमारा 3rd ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के भोपाल, खरगोन और सागर नामक 3 जिलों में किसकी स्थापना की है? तो इन्होंने जो स्थापना की है ये की है शिक्षण, यहाँ पर शिक्षक अध्यापन केंद्रों की, शिक्षक अध्यापन केंद्रों यानी टीचर्स लर्निंग सेंटर्स की स्थापना इन्होंने की है। हमारा 2nd ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और सागर इन 3 जिलों में इसकी स्थापना की है शिक्षण अध्यापन केंद्रों, टीचर लर्निंग सेंटर्स की। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर है यह है 69.32%। तो यहाँ से हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है? आपसे पूछा है मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कि स्पीकर कौन है वर्तमान में। सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 गिरीश गौतम। गिरीश गौतम वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के जनक तानसेन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान से संबंधित है ना। तानसेन के बारे में पूछा है और यहाँ पर अब आपको स्थान दे दिया है। क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट इन्होंने कर दिया है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका बेहट से संबंधित है। ग्वालियर के अंतर्गत आता है बेहट, तो यहाँ से संबंध इनका है। 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इनको तानसेन और इसके अलावा इनको रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता ये थे और
गाइज इन्हें जो तानसेन है अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है, ये भी याद रखिएगा। इनकी समाधि कहाँ पर है, इनकी जो मकबरा है ये आपका ग्वालियर में देखने को मिलता है और यहीं पर तानसेन संगीत समारोह का आयोजन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइज हमारा ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नरसिंहपुर, रतलाम, टीकमगढ़, मंडला। और यहाँ पर देखिए कल वाला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कि ओशो रजनीश का जो जन्म हुआ है ये हुआ है रायसेन जिले के कुचवाड़ा में। अब यहाँ पर इनका जन्म हुआ ये बताया है और यहाँ तो कुछ ऐसा ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो आप सभी बोलते होंगे कि ये गलत बताया है आपने, बट गलत नहीं बताया है। आप पहले पूरी बात सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। ओशो रजनीश का जो जन्म हुआ है ये दोनों जगह पर हुआ है, कहाँ हुआ है, और एक जगह पर हुआ है। देखिए जन्म जो होता है ये एक ही जगह पर होता है, बट क्वेश्चंस के फॉर्मेट का जो पूछने का जो फॉर्मेट रहता है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए ओशो जो रजनीश है इनको सबसे पहले हम आपको बता देते हैं किन किन नामों से जाना जाता है। इनको चंद्रमोहन जैन, आचार्य रजनीश, ओशो, इन सभी नामों से जाना जाता है, क्लियर है। और केवल रजनीश के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अब ये कौन थे, तो ये विचारक थे, भारतीय विचारक थे, धर्मगुरु थे। इसके अलावा ये रजनीश आंदोलन के प्रेरणा नेता थे, याद रखिएगा। आई थिंक ये तो आपको पता चल ही चुका है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है और मध्य प्रदेश में भी इनका कंफ्यूजन हो रहा है कि नरसिंह, यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें रतलाम नहीं है, रायसेन नहीं है आपका, तो हम आपको बता देगा इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये आपका नरसिंहपुर रहेगा। नरसिंहपुर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और कल वाले वीडियो में हमने रायसेन बताया है, अब आप बताएंगे कि दोनों आपके कैसे हो सकते हैं। तो दोनों इसलिए हो सकते हैं गाइस क्योंकि क्वेश्चन में रायसेन अगर दे रखता तो हो सकता है कुछ और आंसर इसका निकल कर आता, बट रायसेन यहाँ पर नहीं दे रखा है इसलिए नरसिंहपुर होगा। और अब नरसिंहपुर क्यों होगा इसका रीजन हम आपको बताते हैं। नरसिंहपुर इसलिए होगा, देखिए यहाँ पर रायसेन में क्या इनका जन्म हुआ था और यहाँ पर इनका ननिहाल था, क्या था, ननिहाल था इनका। यहाँ पर रायसेन में ननिहाल होने के कारण ये इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था इनका 11 दिसंबर को 1931 को इनका जन्म हुआ था रायसेन के कुचवाड़ा में, ननिहाल में यह इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर गाइस इनके जो माता पिता रहते थे ये कहाँ पर रहते थे, तो ये रहते थे नरसिंहपुर में, ये नरसिंहपुर में रहते थे माता पिता। गाडरवाड़ा एक स्थान है यहाँ पर, गाडरवाड़ा, वहां पर इनके माता पिता रहते थे। तो गाइस यहाँ पर इनका जन्म हुआ और यहाँ पर इनके नाने के देहांत होने के बाद में ये यहाँ पर नरसिंहपुर आ गए थे। कब आए थे ये 1939 के समथिंग आए थे, करीबन 8 साल के अंतराल में। तो 8 साल बाद यहाँ पर ये आए थे 1939 में नरसिंहपुर में। तो यहाँ से अब देखिए दोनों जगह से इनका संबंध है, रायसेन से भी है और नरसिंहपुर से भी है ना। तो यहाँ पर हमें रायसेन नहीं दे रखा है, तो यहाँ से नरसिंहपुर इसलिए ही सही जवाब रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर इनके माता पिता रहते थे और इसलिए यहाँ पर हमारा नरसिंहपुर ही सही जवाब रहेगा। अगर रायसेन दे रखता तो रायसेन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होता, बट रायसेन नहीं दे रखा है। आई थिंक अब आपका क्लियर हो चुका होगा जो भी डाउट होगा वो कि क्या क्या चीजें हैं। ओशो आचार्य रजनीश जो है इनका जन्म हुआ है रायसेन ननिहाल में 11 दिसंबर 1931 को और इनके माता पिता नरसिंहपुर गाडरवाड़ा में रहते थे, जहां पर ये करीबन 8 साल बाद 1939 में आए थे, क्लियर है। तो यहाँ से आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा और काफी ज्यादा क्वेश्चंस इनके बारे में बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त होना नियत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हमारा नवंबर 2023 में, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य आदर्श वाक्य क्या है। देखिए पर्यटन विकास निगम का आपसे पूछा है और पर्यटन विकास निगम का जो ध्येय वाक्य है यह है अतुल्य भारत का हृदय, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन के तहत प्रद्युमन सिंह तोमर आपको बताना है कौन है। तो मध्य प्रदेश शासन के तहत प्रद्युमन सिंह जो तोमर है ये ऊर्जा मंत्री है, ऊर्जा से इनका संबंध रहेगा। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रद्युमन सिंह तोमर इज द मिनिस्टर ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। किस विभाग के मंत्री है ये आपसे पूछा है, किस विभाग के मंत्री है, तो ऊर्जा विभाग के ऊर्जा मंत्री ये हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं काफी सारे मंत्री, बट जो नहीं बताए वो बता देते, जैसे कि तुलसी सिलावट के बारे में पूछा जाता है, जल संसाधन मंत्री है गोपाल भार्गव, लोक निर्माण विभाग के मंत्री है जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री है आपके। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए नरोत्तम मिश्रा के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, तो याद रखिएगा इन सभी के बारे में। बाकी और भी हम आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में कवर करवाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की यहाँ पर बात की जा रही है और ये आपका देखने को मिलता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। सिक्योरिटी जो पेपर मिल देखने को मिलती है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर में देखने को मिलती है। होशंगाबाद हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश
से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है मेरी 51 कविताएं? तो आप सभी को आई थिंक पता होगा ये जो कविता है, ये जो लेखक कृति है, ये किसकी है? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें हम आपको कवर करवा दें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को 1924 में। कहां पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। याद रखिएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ये हैं और भारत के देखिए कब से कब तक रहे हैं? तो ये पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक रहे थे। उसके बाद में 98 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके अलावा गाइस ये एक कवि भी थे, पत्रकार थे और प्रवक्ता थे। तो याद रखिएगा, इसके अलावा एक पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। एक इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले महापुरुषों में कौन शामिल थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये जनसंघ की स्थापना करने वाले महापुरुषों में गिने जाते हैं। इसके अलावा जनसंघ के जो अध्यक्ष रहे हैं ये 1968 से 73 तक रहे हैं। 1968 से 73 तक ये जनसंघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है और आगे भी बनते जाएंगे। काफी सारी चीजों के नाम अटल जी के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि अटल पार्क, अटल जी के नाम पर काफी सारी चीजें रखी गई है, अटल पथ, अटल मार्ग, है ना। इस तरह से काफी सारी चीजें रखी गई है। तो ये हम सारी चीजें आपको ईबुक में बता चुके हैं। ईबुक का डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी स्पेशल ईबुक आपके लिए हमने बनाई है। क्लियर है? तो गाइस, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में लिए थे पूरा डिटेल में आपको बताया है। आगे भी आपको डेली प्रैक्टिस सेट हम देते रहेंगे, ताकि आपकी एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी जीके का बाहर ना जाए। गाइस, रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर है, अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे सभी कोर्सेज पर स्पेशल छूट आपको दी जा रही है। और ये जो छूट है ये 90% तक दी जा रही है आपको, अप टू 90% तक का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। 27 जनवरी 2023 को रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। रिपब्लिक डे स्पेशल कूपन कोड है हमारे, जिनका यूज करके आप डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, अधिक जानकारी वो आपको वहीं पर मिल पाएंगी। क्लियर है? तो टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस वीडियो की। आप कार्य आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी टेस्ट सीरीज कोर्सेस हमारे हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस अगर आप डेली चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।